नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज जोशी एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी विद पंकज जोशी पे स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, आज अपन चर्चा करने वाले हैं अग्निपथ के बारे में, अग्निवीर के बारे में। अग्निपथ क्या है, अग्निवीर क्या है? तो साथियों, मैं आपको बता दूं, जो आर्मी भर्ती होगी उस भर्ती का नाम अग्निपथ बोला गया है। जो आर्मी में भर्ती होंगे उनको अग्निवीर बोला जाएगा। जो सैनिक आर्मी में सेलेक्ट हो जाते हैं उनका नाम अग्निवीर है, जो अग्निवीर के नाम से संबोधित किए जाएंगे। प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं कि हमारी तीनों सेनाओं के अंदर अग्निवीर शामिल किए जाएंगे, यानी आर्मी, नेवी और एयर फोर्स, तीनों भर्तियों के अंदर अग्निवीरों को शामिल किया जाएगा और जो भर्ती होगी उसे अग्निपथ बोला जाएगा। तो प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं, एक 17.5 साल का लड़का जो 10वीं पास करता है, जैसे ही 10वीं पास करता है आर्मी भर्ती देख सकता है और आर्मी भर्ती में लग सकता है। जैसे ही 17.5 साल का हुआ, 17.5 साल से 21 साल तक वह आर्मी में नौकरी कर सकता है और आर्मी में नौकरी करते करते उसे 12वीं का सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा और सर्टिफिकेट के साथ साथ वह आगे की पढ़ाई भी जारी रख सकता है। मतलब 5 साल 6 साल के अंदर 17.5 से 21 साल तक वह आर्मी के अंदर काम करेगा। उसके बाद उसे रिटायर कर दिया जाएगा। जो ही वह आर्मी में काम करेगा तो महीने के उसे 30,000 से लेकर के 40,000 रुपये तक दिए जाएंगे। मतलब जो ही नौकरी लगता है तो पहली साल 30,000, उसके बाद थोड़े थोड़े बढ़ा के अंतिम साल उसे 40,000 रुपये दिए जाएंगे। मतलब 30,000 रुपये में एक फौजी लगेगा, नौकरी लगेगा तो टीएडीए काटने के बाद यह सैलरी उसकी 21 से 22,000 रुपये हो जाएगी और धीरे धीरे वो बढ़ती जाएगी। अब बात आती है रिटायरमेंट की एज की। तो मैं हमने आपको पहले ही बता दिया कि जो रिटायरमेंट की एज है वह है 21 साल। 21 साल के बाद आपको 12 लाख रुपए के लगभग, मतलब 11,71,000 रुपये आपको दे करके आपके वेतन के जो टीएडीए में काटे थे वो सैलरी वापस दे करके आपको रिटायरमेंट किया जाएगा। अब रिटायरमेंट के समय आपको 12 लाख रुपए गवर्नमेंट अपनी देगी। मतलब आप 21 साल के हो, 21 साल के बाद आप रिटायर होते हो तो आपको 12 लाख रुपए गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाएंगे। आपकी सैलरी है वो अलग है। अब बात आती है रिटायरमेंट है क्या, रिटायरमेंट क्या है। रिटायरमेंट के बारे में अपन चर्चा करते हैं। जैसे अग्निपथ के तहत 100 लोगों को भर्ती किया गया। अब 100 में से 25% लोगों को तो आर्मी भविष्य के लिए अपने पास रख लेगी, जिनमें जिनमें युवा खून है, जुनून है, देश के प्रति प्यार है। वैसे तो सभी लोगों में, जो आर्मी भर्ती में होने वाले हैं उन सभी लोगों में देश के प्रति प्यार होता है, लेकिन जो लोग युवा हैं उन उन फौजियों में से सर्वश्रेष्ठ फौजियों को चुना जाएगा और वो जो 25% सैनिक हैं, जैसे 100 लोगों में से 25 सैनिकों को अपने पास रख लेंगे और 75% लोगों को घर भेज देंगे, यानी कि रिटायर कर देंगे। अब कहने की बात आती है, जो रिटायरमेंट हो गए उनको, जो आर्मी में हैं, जो आर्मी पीरियड के दौरान, मतलब 4 साल या 6 साल के दौरान हर प्रकार की सुविधाएं मिलेंगी एक सैनिक वीर को। एक अग्निवीर को वे सारी सुविधाएं मिलेंगी जो एक फौजी को मिलती हैं। जैसे मैं कहूँ, यदि वह फौजी लड़ाई लड़ते लड़ते शहीद हो जाता है तो गवर्नमेंट उसे 1 करोड़ रुपए देगी, या अन्य किसी प्रकार से किसी को क्षति हो जाती है या आर्मी से उसे रिटायरमेंट अपनी उम्र से पहले लेना पड़ता है तो 44 लाख या 50 लाख या 54 लाख, जो भी गवर्नमेंट ने निर्धारित की हैं, वो उनको मानदेय गवर्नमेंट देगी। अब अपन बात करते हैं आर्मी 4 साल के अंदर या 6 साल के अंदर रिटायरमेंट दे दिया जाएगा तो एक फौजी के आर्मी में भर्ती होने के क्या फ़ायदे हैं और उसे नुकसान क्या हैं। एक फौजी को नुकसान भी हैं और फ़ायदे भी हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत सारे नुकसान हैं। प्यारे साथियों, मैं मेरे हिसाब से, मेरे दिमाग के हिसाब से मैं अपना कमेंट यहाँ पे प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप अपने दिमाग के हिसाब से मुझे कमेंट करना कि क्या मैं सही हूँ या मैं गलत हूँ। अपने विचारों की अभिव्यक्ति प्लीज स्पष्ट करना, क्योंकि भारत में हर व्यक्ति को विचारों की अभिव्यक्ति प्रस्तुत करने का अधिकार प्राप्त है। इसलिए आप भी अपने अधिकार, आप भी अपने विचार
प्रस्तुत कर सकते हैं। तो प्यारे साथियों, इस सेना भर्ती में सबसे बड़ा फ़ायदा है वो है सेना में युवाओं की संख्या बढ़ जाएगी। मतलब कि यदि गवर्नमेंट 20,000 अभी वर्तमान में गवर्नमेंट 20,000 सैनिकों को प्रति साल सेना में भर्ती करती है, लेकिन यदि गवर्नमेंट 20,000 की जगह मान लो 50,000 या 1 लाख सेना में भर्ती करती है तो बहुत बड़ा फ़ायदा है सेना को, क्योंकि एक सेना के अंदर युवा, हमारे देश के सभी युवा जो नौकरी करने के काबिल हैं, सेना में भर्ती होना चाहते हैं, जो संख्या गवर्नमेंट के द्वारा 20,000 से बढ़ा करके 1 लाख कर दी जाए तो ये युवाओं को बहुत बड़ा फ़ायदा है। दूसरा जो बड़ा फ़ायदा है वह हर घर या गली मोहल्ले में एक फौजी ज़रूर नज़र आएगा, क्योंकि साल में 1 लाख भर्ती करेगी तो 5 साल में 5 लाख भर्ती होंगी, और 5वीं साल जो भर्ती करेंगे उसके बाद में 80,000 सैनिक रिटायर होंगे। तो 80,000 जो सैनिक हैं वो अपने गली मोहल्ले के ही होंगे, किसी दूसरे के गली मोहल्ले के नहीं होंगे। प्यारे साथियों, ये जो फ़ायदे हैं ये हमें तभी मिलेंगे जब हम इस अग्निवीर या अग्निपथ को एक सेवा की तरह सोचें, एक नौकरी की तरह सोचेंगे तो हमें कभी भी फ़ायदे नज़र नहीं आएंगे, केवल और केवल नुकसान नज़र आएंगे। प्यारे साथियों, अपन नुकसान की चर्चा भी करेंगे, लेकिन वो बाद में करेंगे। पहले अपन केवल और केवल फ़ायदों की चर्चा करते हैं। एक बात और प्यारे साथियों, हर साल आपको 45 से 50,000 तक भर्तियां की जाएंगी। ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। यदि 45 से 50,000 भर्तियां हर साल की जाती हैं तो हर व्यक्ति जो फौजी बनना चाहता है उसका सपना साकार हो जाएगा। और मैं आपको एक बात और भी बता दूं, जो पैसा पेंशन व सैलरी के रूप में जाती है वो रक्षा बजट का लगभग आधा भाग जाता है। आधा भाग मतलब 100 रुपये यदि रक्षा बजट के मान लो अपन ने रखे तो उसमें से 50 रुपये जो हैं वो सैलरी के और आपके पेंशन में ही चले जाते हैं। मतलब 50 रुपये से आप आधुनिक उपकरण खरीदोगे। लेकिन ये 4 साल बाद ये स्कीम जो अपना दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, तो अपना जो बजट है उससे बहुत ज़्यादा पैसा और आधुनिक उपकरण अपन खरीद सकेंगे। वैसे तो साथियों बहुत बड़ा फ़ायदा है, क्योंकि एक सैनिक जो होता है, एक शूरवीर जो होता है, उसकी पेंशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने बंद कर दी। बहुत बढ़िया बात है, चलो कोई बात नहीं। एक सैनिक है तो ये सोचता है कि हिंदुस्तान की जो है वो ग्रोथ होगी, हमारे देश की ग्रोथ होगी। लेकिन प्यारे साथियों, मेरे हिसाब से पेंशन तो हर व्यक्ति की बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि यदि एक सैनिक की पेंशन बंद होती है तो एक व्यक्ति जो 5 साल मुख्यमंत्री या मंत्री होने के बाद भी उसे पेंशन दे दी जाती है, जो 20, 30, 50 करोड़ रुपए अंदर कर लेता है, पता ही नहीं चलता। और मेरे को ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप सभी को इस बात का पता ही है। प्यारे साथियों, इसका अगला जो फ़ायदा है वो रिटायरमेंट के फ़ायदे हैं। पहली बात तो एक साथ आपको 11 से 12 लाख रुपए की एक मुश्त राशि दी जाएगी। उसके बाद हर प्रकार की फैसिलिटी दी जाएगी। इसमें कोई भी नागरिक किसी भी रेजिमेंट में भर्ती हो सकता है रिटायरमेंट के बाद। यानी कि आर्मी में जातिवाद ख़त्म कर दिया जाएगा। आर्मी में जो बटालियन होती थी, ये जाट रेजिमेंट है, ये गोरखा रेजिमेंट है, ये मीणा रेजिमेंट है, ये चौधरी रेजिमेंट है, ये सभी प्रकार की रेजिमेंट ख़त्म कर दी जाएंगी। मतलब एक सैनिक को एक मेरिट के आधार पे, एक राष्ट्रीय मेरिट के आधार पे सेना में चुना जाएगा, और वो किसी भी रेजिमेंट में जा सकता है। कि ये ज़रूरी नहीं कि जाट है वो जाट रेजिमेंट में जाएगा, मीणा है वो मीणा रेजिमेंट में जाएगा, गोरखा है वो गोरखा रेजिमेंट में जाएगा। मतलब कि सभी प्रकार की जातिवाद को इसमें ख़त्म किया गया है। अब बात आती है प्यारे साथियों नुकसान की। नुकसान क्या है? तो प्यारे साथियों, मैं आप सभी को बता देता हूँ। जो सैनिक 25% थे उनको तो फ़ायदा है, लेकिन नुकसान केवल एक ही शब्द में है। 75% लोगों को जिनको घर भेज दिया जाएगा वो क्या करेंगे? वो घर पर बैठे बैठे क्या करेंगे? मैं बता दूं कि केंद्र सरकार ने उन सबको प्राथमिकता के आधार पर नौकरी देने का वादा किया है।
अन्य कई देशों में भी इसी प्रकार की प्रथा चल रही है, इसी प्रकार से आर्मी में भर्ती की जा रही है। सेकंड जो नुकसान है वो ये है कि एक फौजी जब 4 साल के बाद रिटायर होगा तो उसके दिमाग में मानसिक परेशानी जो समाज में आएगा, एक फौज का व्यक्ति समाज में आने के बाद में मानसिक परेशानी से में घिर जाएगा, क्योंकि अपन जैसे लोग हैं, जो मंद बुद्धि के लोग हैं, वो ताने मारेंगे कि आप में कुछ दम होता तो आपको आर्मी में रख लिया जाता, आप में दम नहीं था इसीलिए तो आपको आर्मी से रिटायर कर दिया गया है। इस प्रकार की बातें लोगों के द्वारा सुनी जाएंगी, इसलिए मानसिक परेशानी से व्यक्ति या एक फौजी ग्रस्त हो सकता है। ये बहुत बड़ा नुकसान है। अगली बात मैं मानूं कि सेना की वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि एक प्राइवेट नौकरी के अंदर एक सैनिक को रखा जाता है कि इस सेना में भर्ती होने वाले या सेना से रिटायरमेंट आदमी को अपन चौकीदार के रूप में रख रहे हैं, इसलिए हर गली में हर व्यक्ति अपन को ये सैनिक मिलने लगेंगे तो सैनिक की वैल्यू कम हो जाएगी या सेना की वैल्यू कम हो जाएगी। दूसरी बात मैं कहूँ कि एक 6 महीने की इसमें ट्रेनिंग रखी गई है। क्या 6 महीने के अंदर एक फौजी बन सकता है? क्या 6 महीने के अंदर एक फौजी की ट्रेनिंग पूरी हो सकती है? इस प्रकार की ये फौजी के नुकसान हैं। मैं ये भी कहूँ, यदि 20,000 की जगह 1 लाख सैनिक यदि सेना में भर्ती होते हैं प्रति साल, तो ये आम आदमी के लिए, आम व्यक्ति के लिए जो फौज में नौकरी करना चाहता है उसके लिए बहुत बड़ी बात है। वो व्यक्ति सेना में भर्ती हो सकता है, अपने सपनों को साकार कर सकता है, अपनी मातृभूमि की रक्षा कर सकता है, अपने भारतवर्ष को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सकता है। हर प्रकार के ख्वाब जो मातृभूमि के प्रति उसने देखे थे वो सारे पूरे कर सकता है। प्यारे साथियों, ये मेरे मन की बातें थी जो मैंने आप लोगों को बताई। आप भी अपने मन की बातें मेरे को बता सकते हो कमेंट के माध्यम से। यदि बातें बुरी लगी हों तो कृपया माफ़ कीजिए, क्योंकि मैं अपने देश के प्रति, अपने देश के विरोध में कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि हिंदुस्तान अपने सब का हिंदुस्तान है, मेरे केवल अकेले का हिंदुस्तान नहीं है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको नए नए नोटिफिकेशन रोजाना प्राप्त होते रहें, और इसे लाइक कीजिए ताकि मेरा मोटिवेशन हो सके और मैं नए नए वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहूं। जय भारत, जय हिंद, जय भारत, प्यारे देशवासियों।